आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग। असल में टैली एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्ट पढ़े हैं उसमें अनाज मंडी भी पढ़ा है, सब्जी मंडी भी पढ़ा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में हमने ज्वेलरी मेकिंग भी पढ़ा है, समझा है। और वाउचर एंट्री बखूबी अभी तक हमने काफ़ी की है। लेकिन जो वाउचर एंट्री अभी तक हमने की है उसमें हमने जीएसटी को पढ़ा। लेकिन जब आप जीएसटी के अलावा या जीएसटी के अलावा या यूं कह दें कि जैसे आज जीएसटी चल रहा है, इसके पहले वेट चला करता था और अभी भी चल रहा है। तो जब डिफरेंट टैक्स की बात करें तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, उसका यूज़ कैसे करें, वहाँ पर अकाउंटिंग कैसे करें। तो एक तो ये कंसेप्ट यहाँ पर समझना है। चूंकि पेट्रोल पंप जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता पेट्रोल, तो ऐसी स्थिति में हमें एक डिफरेंट टैक्स जिसको हम कहते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, उसका कैलकुलेशन करना है। एक टैक्स का तो कैलकुलेशन करना ही है, लेकिन इसमें एक और टैक्स है जिसको एक्साइज कहते हैं, उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट करके और फिर हमें आइटम का परचेस और सेल करना है। तो आज का जो हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग तो हम समझेंगे ही, लेकिन इससे रिलेटेड और भी जहाँ पर जो एक से अधिक टैक्स कैलकुलेशन का मेथड आता है, वहाँ पर भी ये काम करता है। तो हमें कंसेप्ट को समझना है। मूल्य ऊपर नीचे हो सकता है, रेट चेंजेस हो सकते हैं, वेट कभी ऊपर कभी नीचे जाता ही है। तो वो तो हम जो टैक्स हमारा लागू है उसके आधार पर कर लेंगे। लेकिन यदि ऐसा मैकेनिज्म हो कि मल्टी टैक्स आपको लगाना हो, तो वो कैसे लगाएंगे, वो हम इस प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत समझ वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वही है पेट्रोल पंप अकाउंटिंग। चलिए इसको टैली में कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो हम टैली ओपन करते हैं। ये हमारी टैली ओपन है और इसमें पेट्रोल नाम से ही मैंने एक कंपनी यहाँ पर बना रखी है। अब असल में पेट्रोल के इसके कंसेप्ट को समझें, थोड़ा सा देखें तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमें समझना होगा। ये प्राइसिंग चार्जेस है, अभी फिलहाल इसको छोड़ेंगे। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स है इसके ऊपर, तो जिस भी स्टेट में जो लागू हो उसके आधार पर कैलकुलेशन करना है। तो हमने ये एक डेटा सीट बनाया हुआ है और इसमें हमने वेट को निकाला और एक्साइज को निकाला। ठीक है, तो 107 रुपये, ये जो भी रेट हो, जैसे आज का शायद 109 रुपये है, तो 109 में मूल प्राइस भी हमें निकालना है और उसके बाद उस पर टैक्स निकालना है। तो यदि आपको इसका मूल रेट निकालना है तो उसमें से आप जो टोटल है उसमें से वेट और एक्साइज को माइनस कर दीजिए, तो आपका मूल प्राइस निकल जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि ये परसेंटेज टोटल निकाल लीजिए, 23 और 31% जब हम निकालेंगे तो बाकी का जो बचा मूल प्राइस है। तो ये यहाँ पर मूल प्राइस निकालने का जीएसटी में हमने देखा था इंक्लूसिव टैक्स निकालने का फॉर्मूला। तो हम उस परसेंटेज को, यानी 57% दोनों का हो रहा है। इसमें कमीशन भी है असल में, तो तीनों चीज़ों को अलग कर देते तो 57% इसमें इंक्लूड है। तो उसके आधार पर ये हम देखें तो मूल प्राइस है 67 रुपये और 91 पैसे। ये पिछला जो रेट है, आज का रेट यदि हम डालेंगे तो उसके आधार पर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस 67 का 23% वेट है और एक्साइज है 31%, और डीलर कमीशन इसके ऊपर 2.64। इस प्रकार से 67, ये भी डीलर कमीशन भी, हाँ, 3.9 आया था। यहाँ पर कुछ चेंजेस है, उसका कारण हो सकता है, पर ये कैलकुलेशन में 107 रुपये हमारा आ रहा है। ये इसी का रेशियो है। यहाँ हो सकता है कि वैल्यू चेंजेस नहीं की गई हो, ये ऐसा कैसे डाल दिया शायद। तो जो भी अमाउंट है उसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, हमें उस अमाउंट का परसेंट निकालना है, 3.9%। ठीक है, तो ये डीलर कमीशन हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल वैल्यू बन रही है 107 रुपये। ठीक है, तो हमें 107 पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हमने कंपनी यहाँ पर बना लिया है और सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कि
वेट और एक्साइज को इनेबल करना है। चलिए हम यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं। जीएसटी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको नो कर सकते हैं। इसमें हम यस करेंगे वेट वैल्यू एडेड टैक्स, और वेट को जब इनेबल करें तो 3 नंबर यहाँ पर डाल के चलिएगा। और इंटरेस्टेड सेल टैक्स नंबर हम अभी फिलहाल डेमो डमी डाल देते हैं। यहाँ पर सेट अल्टरनेट टैक्स की बात की गई है, तो इन ऑप्शंस को हमें नो करके चलना है, ठीक है। और इसके बाद एक्साइज का भी यहाँ पर इसी प्रकार से डिटेल डालकर चलना है। ये दोनों ही हमारे यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। ये एक्साइज को भी हम, क्योंकि 2 टैक्स इसमें इंक्लूड होने हैं, तो एक्साइज को भी आप यस कर दीजिए, इसको मल्टी टैक्स कह दें। और पिन नंबर, एरिया पिन, टेलीफोन रजिस्टर टाइप में डीलर, और सीसीसी नंबर रहता है, ये हमें डाल के चलना रहेगा। अभी हम डेमो यहाँ पर डाल देते हैं। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वेट और एक्साइज दोनों को इनेबल करना है। और जब आप रियल अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ पर रियल नंबर ही आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर हमने डेमो के रूप में नंबर डाल दिए हैं, और वेट और एक्साइज दोनों को इनेबल करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर 2 टैक्स एक्टिवेट हो गए हैं। इसके बाद हम एक लेजर बना लेंगे, इंडियन ऑयल सिंडिकेटेड, जहाँ से हम माल लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक आइटम हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि हम पेट्रोल लेने वाले हैं, तो पेट्रोल का आइटम बनाना है और उस पर टैक्स लागू करना है। तो ये हम आइटम परचेसिंग के समय भी बना सकते हैं। वाउचर में जाएंगे, एक परचेस का लेजर, पार्टी में हम इंडियन ऑयल ले सकते हैं, एचपी ले सकते हैं, जहाँ से भी हम लेते हैं। इंडियन ऑयल ही ले लेते हैं हम। किस में जाएगा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ये पार्टी डिटेल हमने बना लिया है। फिर से यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे। वे डिटेल पूछ रहा है ये, इसको आप डिटेल भर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी फिलहाल हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। परचेस में जाएगा परचेस लेजर, तो हम एक लेजर बना लेंगे। परचेस वेट बना सकते हैं आप, @ वेट बना सकते हैं, वेट एंड एक्साइज ऐसा बना सकते हैं, अदर्स ओनली वेट भी बना सकते हैं, या परचेस टैक्सेबल बना सकते हैं। परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप परचेस में चला जाएगा, और कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ बनाना है आइटम, तो आइटम में हम बना लेंगे पेट्रोल, ठीक है। अंडर ग्रुप आप चाहे तो डिफाइन कर दीजिए उसका। यूनिट, तो यूनिट में ध्यान रखिएगा, यूनिट इस प्रकार से बनाना है, हम किलो लीटर में लेंगे और लीटर में इसको बेचेंगे। तो 1000 लीटर इक्वल 1 किलो लीटर, किलो लीटर परचेस करते हैं और लीटर में बेचते हैं, ठीक है। तो हम KLTR ले लेंगे, यूनिट में क्रिएट करेंगे KLTR किलो लीटर, और डेसिमल पॉइंट 2 रखिए, और अल्टरनेट में हम ले लेंगे लीटर, LTR डेसिमल पॉइंट यस करेंगे। 1000 लीटर इक्वल 1 किलो लीटर, ये आपको दे देना। बूम हमारे लिए वो नहीं है, यहाँ पर बूम तो हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अब एंटर करेंगे, और यहाँ पर एक्साइज इस पर एप्लीकेबल है, तो एक्साइज हम रखेंगे, और सेट अल्टर को यस कर दें। और जो हमारा जीएसटी लगा है ये हमने डाल रखा है, टेरिफ नेम एक्साइज @31%, और यहाँ पर रेट हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये आप डाल के चलिएगा। चलिए हम डाल देते हैं।
एक्साइज एट द रेट करके दिया है 23% है ना, जो भी परसेंटेज जिस स्टेट में चल रहा हो वो परसेंटेज यहाँ पर एक्साइज 31% है सॉरी, है ना, और वेट 23%। पहले एक्साइज है फिर वेट है, तो ये 31% हो जाएगा। ठीक है, HSN कोड इसका आप डाल सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट यहाँ पर किलो लीटर में शायद है, वो हम ले लेंगे। रेट 31%, ये ध्यान रखें कि परसेंटेज में आ जाना चाहिए, इसी से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, और 1 किलो लीटर केल डाल रखा है इसमें, शायद हमने इसका कैलकुलेशन करके बताया हो। और 1 किलो लीटर 1 लीटर, तो यहाँ पर फिर हम इसको लीटर करेंगे। जब यूनिट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करें फैक्टर में, तो यहाँ पर लीटर हम ले लेंगे। ठीक है, 1/4/2023 हम डेट डाल देते हैं। लीटर में 1000। वेट भी इस पर एप्लीकेबल है इसलिए यस करेंगे, और वेट रेट हम डाल देंगे 23%। ठीक है, और कैलकुलेट वेट ऑन MRP, ये नया फीचर इसमें जोड़ दिया, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेट MRP तो हम अभी नहीं डाल रहे, ये तो हमने इनेबल कर रखा है MRP रेट के लिए, तो इसको नो ही करके चलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद कितना पेट्रोल हमने लिया वो यहाँ पे डालेंगे, 1000 किलो लीटर। अब 1000 किलो लीटर नहीं लेंगे हम, 1 किलो लीटर लेंगे, तो 1000 लीटर हमें छोटा एक पैमाना यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जब परचेस कर रहे हो, एक लेजर हमें वेट का बनाना है, तो ये आगे हम बना लेंगे। एक साइज का बनाना है, ये आगे बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 किलो लीटर दिया, रेट हम लीटर का दे रहे हैं। अब यदि 1 लीटर देना है तो यहाँ पर 1 लीटर में, जैसे ये कैलकुलेशन निकालना है हमें कि 31% इसका आ जाए और 23% ये आ जाए, यानी 104 में ये पड़ेगा परचेस रेट, और 107 में हम बेच देंगे, क्योंकि इसके ऊपर डीलर कमीशन भी है। तो परचेस में डीलर कमीशन नहीं रहेगा, सेल्स में डीलर कमीशन रहेगा। यदि यही कैलकुलेशन देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि 1 लीटर LTR टाइप कर दीजिए, तो ये खुद ही इसको 1 लीटर में नहीं ले रहा है, देख लेते हैं। हमें डेसिमल पॉइंट 3 करना पड़ेगा, असल में छोटी यूनिट है ना, इसलिए ये वैल्यू जब एडिट कर रहे हो तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम डेसिमल पॉइंट 3 कर देंगे, और लीटर में भी यही करना है, डेसिमल पॉइंट 3 करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब 1 LTR ये हो गया, 3 करने पर आएगा। ठीक है, तो ये 1 लीटर यहाँ पर हो गया है। रेट हमारा 67 पॉइंट में कुछ है क्या, 67.91 है, तो हम देंगे 67.91। ठीक है, कई का रेट है ये, LTR लीटर का रेट है, क्योंकि हमें ये देखना है कि 104 में पड़ रहा है क्या। ठीक है, तो ये 687 आ गया है। इसके ऊपर एक्साइज निकालना है हमें, और जो है कि एक्साइज निकालना है और वेट निकालना। अल्ट C से हम एक्साइज का लेजर बना लेंगे। एक्साइज एट द रेट 31%, ऐसा हम बना सकते हैं, और यहाँ बना लेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्स का लेजर। ठीक है, यहाँ पर एक्साइज के अंडर में जो ग्रुप लेना है, एक्साइज को अदर में लेना है, और यहाँ परसेंटेज डाल देना है 31%। ठीक है, तो हम इसको अदर में ले लेंगे और परसेंटेज 31% डाल देंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये 21 रुपये निकल गया है। इसी प्रकार हम बना लेंगे एक लेजर वेट का, वेट एट द रेट
23%, इसको ड्यूटी से टैक्स में लेंगे, इसको हम ले सकते हैं वेट में, और 23%, ये 20 रुपये 46 पैसे। यहाँ पर ज़्यादा निकला है, 109 रुपये हो गया ये, शायद वेट में कुछ कमी हो। वेट में 23% ही है, तो ऐसा क्यों किया है इसने, वो देख लेते एक बार। ये डबल राउंडिंग कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कर रहा है। इसको अदर में ले लीजिएगा, शायद वो डबल कैलकुलेशन कर रहा है, जो अमाउंट निकला है इसका भी वेट कैलकुलेशन वो कर रहा है, तो हम इसको भी अदर में लेकर के निकाल देंगे। 15 रुपये और 62 पैसे से टोटल हमारा निकल के आ गया 104 रुपये। अब आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं किलो लीटर में। तो यहाँ पर दो जीएसटी सॉरी दो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारा इस टॉपिक का कंसेप्ट है। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं हम 1 लीटर पेट्रोल को ही, और यदि सेल करना हो तो हम इसका सेल भी कर देंगे। कैश सेल करना माना कि हमें कैश सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स में आ जाएगा सेल्स का लेजर, अंडर ग्रुप हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर आइटम हमारा ऑलरेडी बना है पेट्रोल। क्वांटिटी 1 LTR हम सेलेक्ट करेंगे, रेट तो हमारा रेट वही रहेगा 67.91 LTR। ठीक है, उसी रेट में बेचेंगे, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें कमीशन हो जाएगा, डीलर कमीशन। लेजर हम यहाँ पे ले लेंगे, एक्साइज वो लगा ही है, और वेट वो लगा ही है, ये 104, इस पर एक्स्ट्रा हो जाएगा डीलर कमीशन। डीलर कमीशन ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कितना, तो 3.9%, 2 रुपये 67 पैसे। ये देखिए तीनों को लगा करके आप पाएंगे 107 रुपये और 23 पैसा हो गया है। तो ये एक छोटा कैलकुलेशन है। अब इसमें कमीशन में अंतर हो, जीएसटी इसमें टैक्स में थोड़ा चेंजेस हो, तो वो आप जो टैक्स आपके स्टेट के अकॉर्डिंग लगता है वो यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट है कि कैसे मल्टी टैक्स का कैलकुलेशन हम करें उस आइटम के ऊपर। ये कंसेप्ट पेट्रोल पंप अकाउंटिंग देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2 रुपये और 65 पैसे का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंस शीट में यदि हम जाएं देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 2 रुपये और 65 पैसे आपको प्रॉफिट में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार पेट्रोल पंप अकाउंटिंग कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल करके एक बार देखिए, मल्टी टैक्स कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। चाहे तो इसमें आप क्लास बना सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगा, और कमीशन जो है कि डीलर कमीशन वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लास के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो बिना क्लास के भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेट्रोल पंप अकाउंटिंग कंसेप्ट को करना है।